Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So today I'm back with yet another video, and this video can be very important for you guys who are preparing for AFCAT. Alright, so in this video you might have known that AFCAT, Indian Air Force has released another notification for AFCAT 2 2020, and in this video I'll be dealing with the strategy which you can apply to clear AFCAT 2 2020. दो द AFCAT 1 2020 का जो AFSB है वो अभी तक हुआ नहीं, मैं उसके लिए ही वेट कर रहा हूँ. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. सो टुडे इज 12th of June, दैट इज 12th of June 2020. ठीक है, और आज मैं शूट कर रहा हूँ, प्रोबेबली कल या परसों में वीडियो डाल दूंगा. एंड 15th डेट से जो है 15 जून से जो है उसके ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ. ठीक है, कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है. ठीक है, आई विल बी फिलिंग माय फॉर्म और माय फ्रेंड्स फॉर्म एंड आई विल लेट यू नो कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इन दिस वीडियो कि हम क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं AFCAT के बारे में बताना चाहूँगा. ठीक है, सबसे पहले AFCAT है उसके AFCAT 2 2020 में जो है दो पेपर होगा. ठीक है, दो पेपर होगा. दैट इज फर्स्ट, जो कि सेकेंड पेपर जो है EKT होता है. EKT मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, और फर्स्ट जो है नॉर्मल AFCAT का एग्जाम होता है. ठीक है, AFCAT का एग्जाम होता है. ठीक है, जिसमें हमको न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं. फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, और फिर मिलिट्री एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और EKT में आपको क्वेश्चन आएगा जो कि आपने स्ट्रीम अपनी चूज़ की होगी. ठीक है, अगर बीटेक के स्टूडेंट हो आप या BE के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो. सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ग्रेजुएट होने वाला हूँ मतलब. ठीक है, सो मैंने अगर EC टिक किया है तो मुझे EC के ही क्वेश्चन आएंगे. ऑलराइट, दिस इज मेनली फॉर टेक्निकल ब्रांच. ऑलराइट, एंड दिस सेपरेट इज फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड और कौन सा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी हाउ क्या वेटेज रखता है. ठीक है, और कैसे प्लान करना है हमको एग्जाम. बिफोर गोइंग फर्दर गाइज, आई वांट टू टेल यू दैट आई एम स्टैंडिंग हियर टू टीच यू बिकॉज आई हैव एन ऑडेसिटी टू टीच यू. वाई? बिकॉज आई हैव क्लियर्ड माई AFCAT 1 2020. आप स्क्रीन में देख रहे होंगे. ठीक है, मैंने क्लियर किया है AFCAT 1 2020 एंड बाय जस्ट स्टडिंग 1 hour a day for 15 to 20 days max. That's why I was able to clear the कट ऑफ जो था 153 था, और मैं 153 था हाँ कट ऑफ, एंड 162 मार्क्स मेरे आए थे. ठीक है, क्योंकि आई हैव अप्लाइड फॉर फ्लाइंग ब्रांच. ऑलराइट, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था फ्लाइंग ब्रांच के लिए. ठीक है, उसमें जो मुझे डर नहीं है कि मेरा मेरिट आउट हो जाएगा, क्योंकि मेरिट आउट का कोई सवाल नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली फ्लाइंग ब्रांच के लिए. क्योंकि उनकी जो मेडिकल होती है, मेडिकल इतनी टफ होती है कि वो लोग मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, दैट्स वाई कट ऑफ जो है उसके बेसिस पे नहीं होता है. ठीक है, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी जो है, ग्राउंड ड्यूटी का ऐसा कहना है कि इफ़ यू आर लाइंग बिटवीन इफ योर मार्क्स इज इन AFCAT इज 190 प्लस और 200, यू आर एट अ सेफर साइड. ऑलराइट, इफ योर AFSB इज ओके, अगर आपका ओके AFSB गया है और आपने 190 या फिर 200 मार्क्स है आपके पास, तो आप लोग मेरिट लिस्ट में निकाल लोगे, अपना नाम आ जाएगा, आपका नाम. ठीक है, बट आपका AFSB आपको लगता है कि इफ़ यू थिंक दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट दैट गुड, देन यू हैव टू डेफिनेटली स्कोर 200 मार्क्स. एंड इन दिस AFCAT 2 2020 आई एम एमिंग फॉर 200 प्लस मार्क्स फॉर मी अलॉन्ग विथ यू गाइस. ऑलराइट, स्टे ट्यून टिल द लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ. ठीक है, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल. इमेजिन मैंने सिर्फ 20 डेज पढ़ाई की थी मैक्सिमम फॉर 1 hour a day, and I was able to clear the AFCAT. ठीक है, 163 मार्क्स आए थे मेरे 300 में से. We will prepare from now. We have approximately 3 months. 200 marks is nothing. I am aiming for that. I'm sure, definitely sure that you are also aiming for this marks. All right, समझ में आया? एंड हाँ, और एक चीज़, AFCAT ने नोटिफिकेशन निकाला है कल या परसों. ठीक है, PDF में सब डिटेल्स दे रखा है. आई डोंट नो पीपल
वाई यू गाइज आर सर्चिंग इन यूट्यूब कि क्या उस PDF में है. पीपल अदर चैनल्स आर मेकिंग वीडियो आउट ऑफ इट कि क्या उसमें बताया. आई मीन कम ऑन यार, you want yourself to serve in the Indian defense, all right, and you want to see yourself as a gazetted officer in Indian armed forces, and you cannot even read one PDF, hardly contain 5 to 6 pages. I'm seriously, I'm not unable to understand that, all right. So please don't do these kind of stuffs. ठीक है, everything will not be spoon fed to you. You have to do for your own will, all right. At least PDF तो पढ़ लो यार, उतना तो कर लो अपने लाइफ के लिए. वो भी YouTube में सर्च मारते रहोगे तो खुद से क्या करोगे आप, ऑलराइट. माय मेन इंटेंशन इज नॉट टू डीमोटिवेट यू, ऑलराइट, बट इतना आलसीपना अच्छा नहीं है, ऑलराइट. सो आई थिंक आई एम ऑफ टॉपिक नाउ, विल गेट बैक टू द वीडियो. सो द फर्स्ट जो AFCAT का पेपर आता है जिसमें इंग्लिश का सिलेबस होता है, ठीक है. इंग्लिश में क्या आता है? सिनोनिम्स, comprehension, sentence completion, fill in the blanks, idioms and phrases, error detection, antonyms and vocab. ऑलराइट. अभी सिनोनिम्स मतलब ये सब आप जानते होंगे, ठीक है, क्या क्या है वो. मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाली कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ऑलराइट. इसको कैसे ये याद रखना, AFCAT जो है, एयरफोर्स जो है, वो उन बच्चों को देख रही है जो दिमाग से थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है. एंड if you think your communication skills is good enough, all right, then you can take it out, all right. One thing which AFCAT has advantage, that is AFCAT do not have sectional cut off, all right. आपका एक ही पेपर होएगा 300 मार्क्स का, ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर होएगा, ठीक है. यू डोंट हैव एनी सेक्शनल कट ऑफ लाइक CDS. आपको CDS में 3 पेपर मिलते हैं, तीनों अलग से क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन AFCAT में ऐसा नहीं है. 300 मार्क्स का पेपर होता है. आप भले मिलिट्री एप्टीट्यूड और मैथ्स का पूरे क्वेश्चंस लगा लोगे, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया देन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाई यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इंग्लिश क्वेश्चन, ऑलराइट. इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ऑलराइट. एंड टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश यू कैन ऑलवेज गो फॉर रेन एंड मार्टिन की बुक, ठीक है. रेन एंड मार्टिन की कोई भी बुक उठा लो, ठीक है. हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, ऑलराइट. आई डोंट नो व्हाई पीपल नाउअडेज डू नॉट रीड बुक्स. इवन आई ऑल्सो डोंट रीड बुक्स, बट आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड नाउअडेज, ऑलराइट. सो द मेन मोटिव इज टू कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग एल्स हैपनिंग अराउंड यू. So that is the motive. Then I can have knowledge from anywhere, all right. मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, but I know what is all going around the world, all right. तो आप रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है. इंग्लिश के TV शोज देखो, इंग्लिश के मूवीज़ देखो, all right. Then these all can be very simple for you. But मैं ये बता देता हूँ कि इंग्लिश का जो लेवल है थोड़ा हाई रहता है, ठीक है. नॉट टू डिमोटिवेट यू, आप इसमें से भी अगर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आते हैं. आई एम नॉट वेरी करते हैं, ठीक है. आई एम नॉट गिविंग यू कन्फर्मेशन दैट 30 क्वेश्चन ही आएंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली उतने आते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट 10 to 15 क्वेश्चंस, ऑलराइट. मैंने AFCAT 1 में इस पर ध्यान ही नहीं दिया था बिल्कुल. आई एम सॉरी टू से दिस, मैं इसमें ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है. माई मेन फोकस वॉज इन मैथ्स एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, बिकॉज दैट सब्जेक्ट, दैट टॉपिक्स आर गोइंग टू गिव मी द मार्क्स, ऑलराइट. हम देखते हैं उसके बारे में, ठीक है. सो द सेकेंड इज जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज वैसे बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है. आप इसको 3-4 महीने में कवर नहीं कर सकते, बट यू नीड टू वर्क स्मार्ट हियर, ऑलराइट. अभी देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स AFCAT GK का सिलेबस कहाँ हिस्ट्री में लाई करता है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट्स, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड करेंट अफेयर्स, ऑलराइट. अगर आप सिर्फ हिस्ट्री को पकड़ोगे तो आपको 2 से 2.5 साल लग जाएंगे पूरा हिस्ट्री जानने के लिए, इंडियन हिस्ट्री. सो आई एम नॉट सेइंग you will be fool if you study only history, ऑलराइट. आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है. आपको हिस्ट्री में वही चीज़ें पढ़नी है जो कि मोस्ट लाइकली टू कम है, ठीक है. ज्योग्राफी, सिविक्स में भी बहुत आते हैं क्वेश्चंस. डिफेंस का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है. मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, ये स्टार दिख नहीं रहा लेकिन स्टार मार्क बना रहा हूँ, ठीक है. इस पर ध्यान देना, ठीक है. साइंस, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ BTech स्टूडेंट और B स्टूडेंट, यू विल बी अ साइंस स्टूडेंट. सो इस पे आप इसमें कमांड होगी आपकी अच्छे से, आई नो, ठीक है. एंड देन पॉलिटिक्स पढ़ना है. स्पोर्ट्स में भी अगर आप अच्छे से जानते हो स्पोर्ट्स के बारे में, एंड डू नॉट थिंक दैट स्पोर्ट्स के 10-12 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी तुमको मालूम भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. एंड करेंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज करेंट अफेयर इज गोइंग टू हेल्प यू इवन इन AFSB ऑल्सो, ऑलराइट. सो दीज 4 टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप
जीके का पेपर भी अच्छे से निकाल लोगे। ऑलराइट, जीके से भी आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे अच्छे मार्क्स। ऑलराइट, सो जीके से आपको हर एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेल एंड गुड इफ़ यू आर रीडिंग एवरीथिंग, एंड फॉर दिस आई प्रेफर यू टू रीड लूसेंट का जनरल नॉलेज बुक। ठीक है, एक बुक आती है येलो कलर की, ठीक है, उसका फोटो मैं दिखा दूंगा, फोटो आप देख रहे होंगे उसका। ठीक है, लूसेंट का जनरल नॉलेज का बुक जो है, उससे आप सब पढ़ लोगे, उसका हर एक पेज पढ़ लोगे तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। सो द नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी इन ऑर्डर टू क्लियर एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय एनी डिफेंस फोर्सेस और यूपीएससी। आपको मैथ्स बहुत बूस्टअप करेगा, प्रोवाइडेड इफ यू आर गुड एट मैथ्स। ऑलराइट, आई वाज गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट मैथ्स, दैट्स व्हाई मैथ्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेजेस, परसेंटेजेस, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, ये सब सिंपल से टॉपिक है और आपको मेन क्वेश्चन ही आएंगे। ऑलराइट, कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड टू गिव यू एस्टिमेट फैक्ट 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 20 क्वेश्चन भी पकड़ोगे तो आपको 60 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड आफ्टर मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये सेकंड सिंपल सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जिससे आप एफकेट का एग्जाम बूस्ट अप कर सकते हैं, अपने मार्क्स बूस्ट अप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेरा क्या स्ट्रैटेजी था कि ये सब टॉपिक्स जो है मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, मतलब मेरे को सिंपल लगते थे, तो मैंने इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश की थी, और आप भी यही चीज़ कर सकते हो। सो आई प्रिफर्ड अ बुक कॉल्ड अरिथमेटिक मैथ्स, एक्चुअली अरिथमेटिक मैथ्स उस बुक का नाम है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसको। ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ। सो ये बुक आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कहीं से भी खरीद सकते हो। ठीक है, और सब बुक्स का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक पे भी दे दूंगा। ठीक है, आप ये बुक को लगा लोगे, आप इस बुक का अगर 50% भी लगा लोगे तो ये कुछ भी नहीं लगेगा आपको। ऑलराइट, सो आई होप कि आप यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो जैसे मैंने किया था। एंड देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिलिट्री एप्टीट्यूड। ठीक है, जो मिलिट्री एप्टीट्यूड है वो मेरा फेवरेट है। ऑलराइट, आई होप सो आप लोग का भी होगा, क्योंकि इसमें पूरा सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीक्वेंस कैसे होएगा, उसका नेक्स्ट फिगर कैसे बनेगा, और ये सब जो भी फेमिलियर क्वेश्चंस है। ऑलराइट, अगर आप इसके क्वेश्चन 100 से 200 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में, ऑलमोस्ट आप कहीं से भी कोई भी बुक उठा सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही बुक उठाओ, मैंने तो बुक भी नहीं उठाया था। ठीक है, सो अगर आप 100 से 200 क्वेश्चन कर लोगे, जस्ट टू गेट फेमिलियर टू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व दिस 100 to 200 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 100 to 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आई कैन बेट यू आप फुल में से फुल स्कोर भी कर सकते हो। ऑलराइट, आई डोंट नो द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स देयर। ऑलराइट, इट वेरीज फॉर एवरी एग्जाम, बट आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, इन अ ब्रॉडर पिक्चर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री एप्टीट्यूड और मैथ्स आपका कट ऑफ क्लियर करने में पूरी हेल्प करेगा। ऑलराइट, अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो आपका जो भी कट ऑफ है, सपोज एफकेट 1 का 153 कट ऑफ गया था। ठीक है, 153 मार्क्स कैन बी सर्व्ड बाय दीज 2 टॉपिक्स ओनली, एंड देन इफ यू नो इंग्लिश एंड जीके, दैट कैन बी द बोनस फॉर यू। ऑलराइट, बोनस। ठीक है, आपको ये बोनस मार्क्स मिलेंगे, आपके चांसेस और पक्का करेंगे आपको रेकमेंड होने में। ऑलराइट, क्योंकि ये 2 ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर कर जाते हैं, तो आपको कट ऑफ यहीं से क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड इफ यू आर गुड इन दिस टॉपिक्स। ऑलराइट, अगर आपको इसी में डाउट है तो आपको ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, टू बी ऑन अ सेफर साइड, टू गेट अ बैलेंस, यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, एंड वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नाउ डेज। क्वारंटाइन, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, एवरीवन इज होम क्वारंटाइन नाउ, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। एंड ठीक है, एंड द बोनस टिप विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व नहीं करते तो बिलीव मी, यू आर लूजिंग योर 20 to 30% चांस ऑफ गेटिंग इनटू और क्लियरिंग द रिटन एग्जाम. If you have not solved the previous year questions, then believe me guys,
आपके जो ये एफर्ट्स जो भी आपने यहाँ पुट करे हैं वो सब वर्थ इट नहीं होएगा, ठीक है। until and unless you don't judge yourself where am I standing, you won't be able to stand and survive there in the examination hall. ऑलराइट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे आपको ब्रॉडर पिक्चर में एक एनालाइज कर पाओगे कि क्या कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वेदर आई एम एबल टू क्लियर द एग्जाम और नॉट। सो आपको सब चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। सो लास्ट 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। एंड मेरे चैनल पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन पेपर है, 5 to 7 क्वेश्चन पेपर है शायद से, ठीक है। 5 to 7 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, मैंने कार्ड दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। वो वीडियो थोड़े लंबे होने वाले 40 to 50 मिनट्स के हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, बट एटलीस्ट हैव अ लुक एट दैट, ऑलराइट, क्योंकि वो लास्ट में बहुत काम आने वाले हैं। एंड मैंने सारे क्वेश्चन, सारे जो भी वीडियोस है वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। मैथ्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मैं कंसिडर करता हूँ, इसलिए मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड बिलीव मी, इफ यू सॉल्व दोस क्वेश्चन पेपर्स, एंड क्वेश्चन पेपर जो है उसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। बिलीव मी पीपल, इफ यू सॉल्व the question paper then you are going to have a lot of confidence to clear the exam, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ध्यान लगाया था, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्टअप होएगा, आपको अंदर से आएगा कि यस आई कैन अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड ऑल्सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ वेयर यू स्टैंड, ऑलराइट। एंड वी हैव टाइम नाउ to judge ourselves, to introspect ourselves कि where am I standing and how can I prepare for myself, alright। so सब लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, मेंटली कैपेबल होते हैं, ठीक है। so अपने हिसाब से देखो कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। I think I have made myself very clear with the strategy which I had applied and I want you guys to apply, alright। so this was the strategy which I had applied। so आपके पास एक लिबर्टी है टाइम की, you have ample amount of time, start preparing from now, alright। believe me, if you want something you have to give something, और आपके पास टाइम है, आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रिपेयर करो एंड एक्सेल करो, alright। so I'll be coming up with more of these kind of videos to how to prepare, and I'll be sharing कि how did I clear my, मैं अलग से टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। लाइक करना है करो, शेयर करना है, शेयर तो ज़रूर करना है यार, क्योंकि हर किसी का हक बनता है वीडियो देखने का, ठीक है। हर किसी का हक बनता है पढ़ाई करने का, ठीक है। आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो नाउ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।